बात अभी अभी बाढ़ आई थी। बाढ़ के समय कोई नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई देखने नहीं आया। किसी बात इंटरव्यू हो, कभी रोजगार के मुद्दे बात ही नहीं करता। अन्य मुद्दे जो भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम प्लान ये सब मुद्दे बातें होती हैं, लेकिन अगर कही जाए रोजगार की बात तो कोई नहीं करता। भाजपा यहाँ से हारेगी तो अपने लीडर की वजह से हारेगी, चाहे कोई भी हो। अगर सुनीता सिंह नहीं आई होती तो कोई भी दूसरा लीडर आता तो जीत जाता। मानिया के इधर सब्बलपुर देवरिया मत्सा मलसा के बीच में कोई कार्य नहीं हुआ ऐसा। मुद्दा तो यही है कि जो भी विधायक हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीएसपी का, किसी का भी जाओ, जो अपना जीत के और अपने घर बैठ जाते हैं और ना किसी की समस्या, ना किसी का आशीर्वाद, ना किसी से पूछना। या नेताओं का कुछ काम आता है तो वो बेधड़क आते हैं और भोली भाली जनता को ठग कर उनको आश्वासन देकर फिर चले जाते हैं। फिर वही आंसू, वही बहाना, वही पोछना हो जाता है। तो योगी जी को हराने का कारण सबसे बड़ी उनके लीडर, जो उनके जमीनी नेता हैं। हिंदू मुस्लिम क्या मुसलमान नहीं आजाद कराए थे भारत को? उनका भी आधा हक था, मुसलमान भी आजाद कराए थे ना। लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। 3 साल से बंद है स्कूल और फिर 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन। अच्छा, तो कुछ पढ़े ही नहीं है तो क्या देंगे एग्जाम हम लोग। खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रुद्रा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया विधानसभा के कौन सा गाँव है? सब्बलपुर खुर्द में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आगामी यहाँ कुछ दिनों में यहाँ चुनाव होने वाला है, लेकिन पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है या फिर विकास का नारा सिर्फ किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, आइए हम इस क्षेत्र की जनता से जानते हैं। बोलिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मौद बिहारी उपाध्याय। इस जगह की स्थानीय समस्याएं कौन कौन सी है? स्थानीय समस्या बहुत है यहाँ पर। जैसे अभी बोल रहे थे कि गाय भैंस दिन रात किसान अपने खेतों में जा कर के मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत सब इनका बेकार हो जाता है। और रही बात अभी अभी बाढ़ आई थी। बाढ़ के समय कोई नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई देखने नहीं आया कि चलिए देख लेते हैं। ये बाढ़ जमानिया विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रसित इलाका है ये, और बाढ़ ग्रसित इलाका है जो हर साल आता है, सबको पता है। लेकिन आंख बंद कर लेते हैं जब चुनाव आता है या विधायक या नेताओं का कुछ काम आता है तो वो बेधड़क आते हैं और भोली भाली जनता को ठग कर उनको आश्वासन देकर फिर चले जाते हैं। फिर वही आंसू, वही बहाना, वही पोछना हो जाता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या क्या समस्या है यहाँ की क्षेत्र की? क्षेत्र का समस्या भाई पंडित जी बतौला ना, पूरा टोटल है। आप और बताइए, और क्या क्या समस्या है? हल्लाबाग किसान निधि योजना से 2000 रुपया किसान के मिलत है। 100 गो के मिलल, 500 के नहीं मिलल। 10 बेर कागज भेजल जाता है और ओकर कोई निवारण नहीं खे। अच्छा। 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा। हाँ। यहाँ की अगर हम और बात करें कि बिजली पानी सड़कें, उसके बारे में समस्याएं? यहाँ कोई समस्या नहीं है। कहते बिजली भी बढ़िया मिल रहा है और पानी भी कहते टंकी उनकी लगा हुआ है, पानी वानी मिल रहा है समय से। व्यवस्था में कमी नहीं है इस बिजली में। और हाँ, अच्छी है। हाँ। आप बताइए, यहाँ की जो बिजली वगैरह पानी है, यहाँ ठीक से समुचित रूप से सबको मिल रहा है? सर, बिजली पानी की तो खैर सही है, पानी व्यवस्था यहाँ पर टंकी वगैरह लगाया गया है। लेकिन रही बात सबसे जो बढ़िया मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी आज युवा पूरा रोड पे घूम रहा है, कहीं भी रोजगार उसको नहीं मिल रहा है। सरकार ऐसे वादे कर गई 2 करोड़ रोजगार देंगे, यहाँ राज्य में भी रोजगार के मतलब बहुत मुद्दे, बहुत वादे किए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी वादा कोई भी लड़का को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार के मुद्दे पर लड़के रोड पे उतरे हुए हैं, सड़क क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि मीडिया, भले आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने ये बात रखने का मौका दिया हमें। लेकिन कोई भी मीडिया, अगर कोई भी प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, किसी भी इंटरव्यू हो, कभी रोजगार के मुद्दे बात ही नहीं करता। अन्य मुद्दे जो भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम प्लान ये सब मुद्दे बातें होती हैं, लेकिन अगर कही जाए रोजगार की बात तो कोई नहीं करता है। आज इतने युवा, इतना पीढ़ी युवा के है, सब रोड पे घूम रहे हैं, इसका कोई चर्चा नहीं। बस चुनाव आया तो बस थोड़ा मोटा मुद्दा हो जाते हैं, हाँ अगले चुनाव में इतना रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस पर कोई बात ही नहीं होता। पेट्रोल का दाम बढ़ा, सब लोग हल्ला करते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन जो हम लोग तेल खाते हैं, सरसों का तेल, उसका दाम इतना बढ़ गया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है।
मतलब महंगाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई, कोई इस पर चर्चा नहीं, बस ये बनवा दिए, ये कर दिए, इतना ये कोई गलत बात है। तो हम चाहेंगे कि जो बेरोजगारी है इस पर बात हो, इस पर कुछ कानून बने, इस मतलब जो नियम, जो भी चीज़ वैकेंसी निकलती है उसका कोई नियम हो, रूल हो कि 1 साल में इतनी वैकेंसी निकलेगी, इतने लोगों को लिया जाएगा। एक तो कुछ नियम बता दें, कोई वैकेंसी आता है 4 पैमाना होना चाहिए आपका। हाँ, पैमाना होना चाहिए। 4 साल में एक वैकेंसी आती है, रेलवे की एक वैकेंसी आई, 4 साल 5 साल लग जाते हैं उसको पूरा करने में। क्या मतलब, अभी चुनाव आता है, चुनाव का डेट फिक्स होता है, चुनाव की तारीख फिक्स होती है, चुनाव का नतीजा फिक्स हो जाता है, लेकिन लोग लगता है परीक्षा देता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। आज परीक्षा हो, कब रिजल्ट आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये फिक्स होना चाहिए। इनकी बात एकदम बिल्कुल सटीक है कि चुनाव का एक तारीख होता है और उस तारीख से अगले 2 से 3 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उनका परिणाम घोषित ही नहीं होता। ये एक बड़ा सवाल है। ये अभी यूपी पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव का डेट घोषित हो गया और यूपी पुलिस की वैकेंसी 26,000 कुछ पद के लिए उन्होंने टेंडर पास करने के लिए बोला कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, 20 जनवरी को आ जाएगी, 28 जनवरी को आ जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। आज तक नहीं आई। मतलब डेट से डेट बढ़ता गया, आज तक नहीं आई। हम खुद यूपी पुलिस के मारे हुए व्यक्ति हैं, हमारा दौड़ हो गया है, रिटर्न निकल गया है। जब हम काबिल नहीं थे तो हमारा रिटर्न पास करके हमारा मेडिकल में, हमको मेडिकल से पहले ही फाइनल कटअप लगा के हमको छाट दिया गया। क्यों छाटा गया? जब हम उस काबिल नहीं थे, जहाँ तक कि सीट भी खाली है उसमें, 6,000 सीट खाली है और 9,000 बच्चे बाहर हुए हैं उसमें। और जहाँ तक जब मैं काबिल नहीं था तो मेरा फिजिकल क्यों करवाया गया? मैं 5,000-7,000 रुपये उधार लेके मैं अपना फिजिकल का तैयारी किया, जाके वहाँ किया। मेरे पास कोई आया नहीं है। हमारे पिताजी किसान आदमी हैं, कैसे करके हम लोग 5-5 साल करके एक रूम में हम लोग पैक होकर पढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई सवाल नहीं है। सब किया दादा, सब खत्म हो गया। दादा, क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? अरे खेत के समस्या का बा? खेत के समस्या तो वह बा कि तार से घेर के नहीं आदमी सुतत हो। जोगी बाबा साढ़ छोड़वाई देना, बिक्री होखई ना दी हाँ, तो सब चाहे जाड़ा हो चाहे पाला हो, में बुकी मार के सुतत हो कि चढ़ दी हाँ सब। विधायिका जी जब चुनाव जीत के गई थी, इस क्षेत्र में आती हैं कभी? सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है कि जो भी विधायक हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीएसपी का, किसी का भी जाओ, जो अपना जीत के और अपने घर बैठ जाते हैं और ना किसी की समस्या, ना किसी का आशीर्वाद, ना किसी से पूछना। अगर भाजपा यहाँ से हारेगी तो अपने लीडर की वजह से हारेगी, चाहे कोई भी हो। अगर सुनीता सिंह नहीं आई होती तो कोई भी दूसरा लीडर आता जीत जाता। वो 5 सालों में किसी से न मिलने, न किसी बहन, चलो माना में मैंने महिला है, किसी महिला अगर ये है, ये 2 गाँवों में सबसे बुजुर्ग हैं, यानी 100 साल से इनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन इनका भी आशीर्वाद लेने नहीं आई है। इनसे भी और माताएं हैं बुजुर्ग, उनसे भी आशीर्वाद लेने नहीं आई हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो जी कभी क्षेत्र में घूमने नहीं आई है, चेहरा तक दिखाने नहीं है। तो योगी जी को हराने का कारण सबसे बड़ी उनके लीडर, जो उनके जमीनी नेता हैं। योगी जी का कार्यकाल कोई खराब नहीं है, ये नहीं कह रहा। चुनाव वाला तो आई लली एक दिन। अच्छा, चुनाव के समय आई है? हाँ, आई लली है, 10-12 दिन भल हुई। अब इसीलिए अब भाई हम लोग दूसरी पार्टी ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे आए, हमारे बीच में रहे, हमारी समस्या को सुने, हमसे मिले, हमारे दुख सुख में शामिल हो, हमारी समस्या को सुने। हाँ, इसलिए हम लोग शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी से, और मजबूरी का वो फायदा अब समझेंगे सुनीता सिंह की क्या होता है। कम से कम तो आके घूम देते तभी आदमी जनता खुश रहे। वो मोटरी क्यों देती ना, लेकिन खुश रही कि देखे। अब तो मतलब हाल है, अब तो सब ही घूमे। खेत जब चढ़ गए, हाँ, चढ़ गए तो उसको देखकर अब क्या। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से ये क्षेत्र कैसा है? स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत बेकार है, बदतर यहाँ की हालत है जनता की। चुनाव के टाइम में लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। सब कोई भी पार्टी का हो, अलग अलग पार्टी का हो, अपना सब तवे पे रोटियाँ सेकना चाहते हैं। यहाँ जनता के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते। हम ये सरकार तो हम लोग युवाओं के बारे में नहीं कुछ सोचना चाहती है, क्योंकि हम युवा लोग का उम्र जो है कि 26 साल 23 साल आर्मी की होती है, 21 साल 2 साल का जो आयु है वर्ग के हिसाब से छूट दिया जाता है। हमारा उम्र 25 साल हो गया है, आज तक सरकार ने कोई भर्तियाँ ऐसी नहीं निकाली है। हमारा उम्र जाते जा रहा है, लेकिन सरकार ये सुन नहीं रही है। बस क्या मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, क्या मुसलमान नहीं आज़ाद कराए थे भारत को? उनका भी आधा हक था, मुसलमान भी आज़ाद कराए थे ना,
लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। और सबसे बड़ी रोजगारी है कि हम युवा लोग किसानी कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं किसान में, लेकिन ये लोग अन्ना पशु के से सब परेशान हैं। सब लोग इतना परेशान है, जनता किसान इतना परेशान है अन्ना पशु से कि मान के चलिए कि किसी पिछड़ा या कोई कमज़ोर आदमी का तो खेत है नहीं, सब बड़े लोग का है। ये लोग लेते हैं रेहन या पेस्की पे लेते हैं 10,000 रुपया या 15,000 20,000 कोई भी, और उसका लाभ कोई उठा नहीं पाता है क्योंकि सब पशुओं से परेशान है। हम मानते हैं कि योगी जी ठीक काम किए हैं, उनका विकास में सब चीज़ सही है, लेकिन बेरोजगारी बहुत हद तक आगे चली गई है। ये बेरोजगारी पे ये लोग नहीं, महंगाई पे कोई बात नहीं, सब अपना अपना बस हिंदू और मुस्लिम दो लोग से बहुत हम लोग ये लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम से बस दो ही लोग है। चुनाव का टाइम में हिंदू मुस्लिम, इसके बाद कुछ नहीं। 5 साल चुप रहेंगे ये लोग, सब कोई पार्टी का नेता हो, विकास का बातें नहीं करता है। गाजीपुर आज तक कोई ज़िला में हो, हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी अपना जो भी बड़ा जो है कोई भी कंपनी का हो गोरखपुर लेके गए, गाजीपुर नहीं, गाजीपुर कोई रोजगार ही नहीं आया। गाजीपुर जो कि गाजीपुर सबसे बड़ी मुद्दा होती है, क्योंकि पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका है गाजीपुर हमारा ज़िला, लेकिन कोई गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, कोई नेता हो कोई पार्टी का, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। यहाँ की रोड है, सड़कें, सरकार कहती है गड्ढा मुक्त हो गया। जाइए जमानिया पांडे मोड़ पे देखिए, दिलदार नगर जमानिया मार्ग पे पूरा गड्ढा है, और गड्ढा मुक्त। पैसा सब उतार लेती है सरकार, पास होगा 25 करोड़ का, 10 करोड़ में काम कर लेगी, 25 करोड़ अपने घर पे रख लेगी और दिखा देगी कि हमने ये काम कर दिया है। और काम अगर उसका हमारे क्षेत्र के जो भी डीएम साहब या कोई भी हो, अगर उसका जांच सही पड़ताल से करते तो सब नेता लोग पकड़े जाते, लेकिन कोई इसके ऊपर नहीं जांच पड़ताल करता, क्योंकि कमीशन सब लोग खाते हैं। कहते हैं कि बीर अब्दुल हमीद पुल पर एक्सीडेंट होता है, वहाँ हर रात को ट्रक आवागमन होता है, हर रात को, और एक्सीडेंट वहाँ पे क्यों होता है? ओवरलोडिंग की वजह से, जो बंद किया गया है। अभी वहाँ पे ट्रक आते हैं जाते हैं और एक्सीडेंट होते रहता है। प्रशासन यहाँ की सही नहीं व्यवस्था है, प्रशासनिक तौर पर दिन में दिखावा ये लोग करते हैं, और रात दिखावा है, दिन में दिखावा रहता है कि नहीं रोड बंद है, उस पर कोई भारी वाहन नहीं चलेगी, लेकिन रात में जाकर देखिए आपको मोटरसाइकिल निकालने का जगह नहीं मिलेगा, बालू इतना चला जा रहा है। मतलब रात में पास करा रहे हैं ट्रक ट्रैक्टर, और दिन में बस दिखावा है कि नहीं इस पर कोई भारी वाहन नहीं है। और क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोर्टेड अगर पुल खराब हो जाती है तो परेशानी किसको उठाना पड़ता है? कि जो गरीब लोग हैं टेम्पू तक नहीं जाने देते हैं। अब बताइए, अगर कोई यहाँ तक इस समस्या स्वास्थ्य का पूछे हैं, स्वास्थ्य की समस्या ये है कि इधर की जितने भी पूरा इस सेट का यानी कि गंगा इस पार के जितने भी लोग, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर थोड़ा सा आदमी गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको उस पार जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है, 1 महीना 2 महीना पुल बंद रहती है। क्यों बंद रहती है? कि रात में लोग ट्रक पास कराते हैं और पुल खराब हो जाती है तो बोले पुल खराब हो गया अब बंद रहेगा, वागन बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि मरीज को भी जाने के लिए असुविधा हो जाती है। अब बताइए, कोई यहाँ इधर का मरीज है, उस पार जाना है तो 4 व्हीलर से नहीं जा सकता हो, ये कंडीशन आ जाती है, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आदमी बीमार होता है तो कोई इधर गंगा इस पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अब जाना पड़ेगा उस पर, या बनारस जाइए या गाजीपुर में जाइए। अगर गाजीपुर में एक नज़दीक हॉस्पिटल था तो उसको उठाकर और दूर ले गया, वहाँ ले चला गया। अब बताइए, जो आदमी यहाँ पे मतलब इधर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बीमार होइएगा ना तो आपको उधर जाना ही पड़ेगा, रास्ते में आदमी मर जाते हैं। ये कंडीशन है, इस पर कोई ध्यान नहीं, कोई नेता ध्यान नहीं, इस पर एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। इस पर कोई मुद्दा पर कोई बहस नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या क्या दिक्कतें होती है? सब यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार की ओर से कुछ लाभ मिलता है? लाभ या पेंशन मिलता है, और क्या। कितना मिलता था? पहले 500 मिलता था, अब 1000 कर दिए हैं योगी जी। बस सब खुश हैं सरकार से? ठीक है, हाँ बस। अगर हम बात करें शिक्षा के लिहाज से कितना सही है ये? शिक्षा के लिहाज से क्या बात करें, 3 साल से तो स्कूल बंद है, चुनाव जारी है, चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन सारे स्कूलें सारे बंद हैं। क्या बच्चा क्या एग्ज़ाम देगा? मार्च में एग्ज़ाम है, आज तक स्कूल बंद था। बच्चा का शिक्षा क्या हम देखें, क्या भविष्य देखें? सारे स्कूल तो बंद कर दिया, लेकिन चुनाव बंद नहीं होगा, प्रचार बंद नहीं होगा, भीड़ वैसे ही रहेगी चुनाव प्रचारों में। लेकिन स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद, भर्तियाँ बंद, सब कुछ, सब में कोरोना लगा है, और जो भी रेंट आता होगा कोरोना का। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नीचे स्तर तक गिर गया, 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गया। हम लोग का उम्र होता है 26 साल तक कि आप रोज़गार के लिए मांग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 26 साल क्रॉस करने वाले हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। 4 साल जो 19 में आई थी ऐसे ग्रुप डी की, और आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या क्या दिक्कतें इस क्षेत्र की, क्या परेशानी है? अरे परेशानी जो है कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है,
हर सुविधा जो बच्चे अभी बोले हैं कि सब इस पढ़ाई लिखाई वो भी परेशानी है, तो इससे हमें दुख है ये जनता पार्टी से, भाजपा से। ये अब जो है कि इसीलिए हम जो है खोज में कि दूसरी पार्टी शिवसेना में हम जाना चाहेंगे। मतलब भाजपा को छोड़ के कोई और विकल्प नहीं? जी हाँ। अच्छा, अगर हम बात करें इससे पहले विधायक कौन थे? इससे पहले सुनीता सिंह, नहीं, ये जो अब चुनाव रहा इससे पहले वो थी, उनसे पहले यानी 2017 से 14 से पहले या 17 से पहले ओम प्रकाश सिंह थे। तो उन्होंने कितना काम किया इस क्षेत्र के लिए? काम तो कोई विधायक नहीं किया। काम तो ऐसा था कि कमर भर गड्ढा था, ये कमर भर गड्ढा था, कोई भी बोल दे कि गड्ढा नहीं था। ट्रक 20-25 पलटी मारते थे या रुकावट डाल देते थे, धंस जाते थे। और घरों में इतना मिट्टी, चाहे 1 किलोमीटर दूर आपका घर है, इतना धूल उड़ता था जैसे कि बवंडर आ गया हो, आंधी आ गई हो, वैसे इस रोड पर होता था। हाँ, बड़ी तंगी। मतलब सड़कें बनी हैं किसके शासनकाल में? ये योगी जी की सरकार जब आई तो बोले गड्ढा मुक्त, और तब ये जाकर रोड बना, तब लोग राहत की सांसें ली। मतलब इससे पिछली सरकार में गड्ढा था। सब कोई बोल दे कि नहीं था तो मैं मान जाऊं, कोई भी। देखिए यहाँ सच्चाई जो है, सब लोग सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई पर ही रहेंगे। भाजपा में हम लोग थे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं सर, जैसे कि कोई मंडल अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो, हमारा ही, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जाकर विधायिका जी से बोलेंगे अरे फलाना तो बहुत खराब है, उसके ऊपर ये एक्शन लिया जाए, वो मान जाएंगे। अरे एक आदमी के चलते हम तो बोलते हैं कि वही जो उनके पास जो जा रहे हैं मंडल अध्यक्ष, यहाँ जनता की भीड़ इकट्ठा करें, और हम लोग गांव के में काम कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, चाहे कुछ भी हो, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग भीड़ जुटाते हैं और पता लगाने की कौन कार्यकर्ता सही है, जुझारू है, कर्मठ है, कितना काम करने वाला है, ये सब मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम लोग शिवसेना का दामन थाम लिए हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या ये जो चुनावी मुद्दा है, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? सबसे पहले तो विकास हुआ इस क्षेत्र में, सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा सबसे चारों तरफ है। और दूसरी तरफ यह है कि हम लोग को चाहिए कि आने वाला समय हो और बढ़िया रोड मिले, बढ़िया स्वास्थ्य केंद्र मिले, स्कूल में अच्छा पढ़ाई का ये काम बढ़िया हो, जो वृद्धा पेंशन है वो मिले आदमी को, आवास मिले, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और दूसरी जो एक चीज़ मैं अपने तरफ से रखना चाहूँगा, जो राम मंदिर बनवाए ना योगी और मोदी जी, इसके तरफ से मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा कि एक और जरूर करना चाहिए योगी जी को। ये तो अपील हो गया, हाँ, ये तो प्रमोशन होगा। हाँ। चलिए सवाल पूछिए, सवाल क्या चुनावी मुद्दा क्या है इस क्षेत्र का, किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? ये चुनाव मुद्दा यह है कि जो पिछली सरकार थी, इस सरकार में तो जो कुछ काम हुआ बढ़िया ही हुआ, लेकिन यहाँ जो आ गया है अब बात जातिवादी का, जातिवाद आ गया। यहाँ आया है अब जातिवाद कि 22 में 22 किल, सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ ये है। 22 में 22 के लिए जातिवाद कैसे? जातिवाद है यहाँ कैसे? अब इसको मैं बिल्कुल विस्तार से कितना बताऊँ आपसे, यहाँ की सारी पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ फिलहाल जो चुनाव हो रहा है जातिवाद पे हो रहा है, जातिवाद पे चुनाव जी। चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं, जरा जानते हैं कि कौन सा किस मुद्दे पे लोग चुनाव करेंगे। आइए जी, ये यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है जिस पे लोग वोट करेंगे? चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये है कि लोगों को मूल सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रशासनिक हो गया, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। मेन मुद्दा यही है, इसी पे लोग वोट करेंगे। अगर हम बात करें कि एक तरफ तो दलितों को लेके या पिछड़ों को लेके अखिलेश कुमार भी अपना राग अलाप रहे हैं जी, एक तरफ मायावती भी, और ऊपर से योगी जी, तो ये जातिवाद की राजनीति है। देखिए, जातिवाद की राजनीति में कोई सफल नहीं हुआ है, न होगा। जब सारी जाति किसी को चुनेगी उसी की सरकार बन सकती है। किसी एक जाति से किसी की सरकार बनी है, न बनेगी। अगर हम कंपैरिजन करें जी, पिछले 5 साल विधायक रहे जी, सुनीता सिंह जी, और उससे पहले ओम प्रकाश जी, अगर क्योंकि समय तो दोनों ने लिया है, नहीं, दोनों लोगों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है। अब किसी ने नहीं काम किया है।
न ये आपका सुनीता जी ने किया ना वो ओम प्रकाश जी ने किया। भले वो अपने क्षेत्रों में जैसे गहमर साइड में किए हों, लेकिन जमानिया के इधर सब्बलपुर देवरिया मत्सा मलसा के बीच में कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसा कोई कार्य नहीं। ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ एक युवा भी है, इनसे हम पास। शिक्षा का कैसा स्तर, पढ़ाई हो रही है स्कूल में? पढ़ाई तो नहीं हो रही है, 3 साल से लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो इसमें क्या पढ़ें। और ऑनलाइन भी जो हो रहा है तो जो हम क्लास में पढ़ेंगे जितना अच्छे से ऑनलाइन से नहीं पढ़ सकते। तो ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, कभी कभी वीडियो रुक जाता है तो समझ नहीं आता है, तो जितना पढ़ा दी वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन में, तो कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, स्कूल में शिक्षक आते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, पर ये नेटवर्क की दिक्कत है, कब बंद हो जाता है कभी कभी, तो कितना पढ़ाया क्या करवाया कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी 3 साल से बंद है स्कूल, और फिर 25 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन। अच्छा, तो कुछ पढ़े ही नहीं है तो क्या देंगे एग्ज़ाम। माहौल क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? देखिए सर, माहौल तो इस समय कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय अगर चुनाव की जाए तो अभी लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि जो पिछली सरकार थी, मतलब जो मेन मुद्दे थे उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया। मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये जो सरकार कह के आई थी कि गैस 400 रुपया इतना महंगा हो गया। हमारी जो मंत्री जी थी गैस सिलेंडर लेके रोड पे आ गई थी, आज पता नहीं उनका दिखाई नहीं दे रही हैं, वो कहाँ हैं। तो इतने गैस जो 400 थे तो महंगे थे, आज हो गए 1000 तो सस्ते हैं, पता नहीं, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो जहाँ तक देखा जाए तो सरकार परिवर्तन हो रहा है, मतलब जनता का मूड है परिवर्तन करना। अब चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन परिवर्तन इस बार होगी। माहौल क्या है? माहौल तो कुछ बदलेगा इस बार। बदलाव जरूरी है, बहुत ज़रूरी है बदलाव। अगर बदलाव नहीं होता है तो हम बोलते हैं अपने तरफ से पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। यहाँ तक है, क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा ही नहीं तो हम लोग अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। अब तक तो हम लोग अगर काम सीख लिए होते तो कोई कहीं जाके अपना काम करते, पढ़ाई पे नहीं अपना वो लगाते टाइम। सर, ये बहुत दिक्कत यहाँ तक है कि आज देखिए पटना हो चाहे इलाहाबाद हो, ज़्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के सुसाइड कर रहे हैं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। बताइए, जो लड़का 5 साल से 8 साल से तैयारी कर रहा है और आके फिर वही काम करे, कोई कंपनी में जाएगा तो उसे 9000 7000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो क्या पढ़ने से फ़ायदा है? इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दे। बच्चे जो मर रहे हैं वहाँ पे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि घर का किसी तरह माँ बाप कहीं से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे देता है, बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। अब वैकेंसी आ रही, बच्चा हो नहीं रहा है, तो आखिर क्या करेगा? उसका लास्ट ऑप्शन क्या है? खेती में भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा जो पढ़ता है वो खेत का मतलब नहीं रखता है उस चीज़ से, तो वो भी नहीं कर पाएगा और उसको नौकरी नहीं मिली तो क्या करेगा? सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देती सरकार। तो ये वो लोग थे जो अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग पार्टी को वोट करेंगे। फिर हम किसी और वीडियो में अलग क्षेत्र की जनता से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।